कन्या राशि वालों, अप्रैल के महीने में एक तरफ छप्पड़ फाड़ पैसा है तो दूसरी तरफ एक बड़ी चेतावनी। 11 अप्रैल के बाद संभल गए तो जीत आपकी होगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और अप्रैल का ये महीना आपको ये संकेत दे रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही बड़ी सफलता का रास्ता बनता है। इस महीने ग्रहों की चाल आपको बता रही है कि अगर आप योजना बनाकर धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल महीना किन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग दिलाएगा और किन बातों में आपको सावधानी रखनी होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस महीने के व्रत और त्योहारों से। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा 2 अप्रैल को। डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी 14 अप्रैल को। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को आ रहा है और अक्षय तृतीया से फल प्रदान करने की तिथि के रूप में जानी जाती है। इस दिन को हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, इस दिन हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस दिन किए गए उपायों का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी उपाय वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊं, इस दिन आप जरूर कीजिएगा। गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं सीता नवमी का पर्व 25 अप्रैल को आ रहा है। नरसिंह जयंती का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब ग्रहों की स्थिति के फेर बदल के बारे में भी जान लेते हैं। बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 30 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के फेरबदल की स्थितियों के आधार पर तय होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए कन्या राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपने राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और शिक्षा की। करियर के मामले में आपके राशि स्वामी बुध का नीच का होना कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकता है। अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। हालांकि सूर्य का 8th हाउस में उच्च का होना आपके गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अचानक कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट आपका शुरू होगा, परंतु कई बार हम खुद ही अपने शत्रु बन जाते हैं। हमारी वाणी खुद ही हमारी शत्रु होती है। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली कई प्रकार की समस्याएं एक साथ आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वहीं जो लोग फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट, म्यूजिक, डांसिंग या एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस प्रकार के कोई कोर्सेज या फिर इस प्रकार का कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ खुलती हुई दिखाई देगी और आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन के मामले में इस समय आपकी मेहनत को पंख लगेंगे और छात्रों के लिए 11 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। इसके बाद थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। जो छात्र रिसर्च और गूढ़ विषयों पर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, जैसे साइंस हो गया, जैसे रिसर्च हो गया,
उनके लिए ये महीना बहुत शानदार रहने वाला है। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 8th हाउस में सूर्य का गोचर, 7वें भाव में शनि और मंगल की युति स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी नरम गरम रह सकती है। पेट से संबंधित समस्या, इन्फेक्शन या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। योग और पर्याप्त पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। ड्राइविंग के दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वहीं इस समय आपको अपने हेल्थ के साथ साथ अपने राइवल से भी बचकर रहना होगा, क्योंकि शत्रु आप पर घात लगाए हुए हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुत सावधान होकर आपको आगे बढ़ना है। वहीं अचानक इन्फेक्शन, इन सब चीजों से थोड़ा सा सावधान रहें। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति, शेयर, निवेश और कर्ज पर। 19 अप्रैल को शुक्र का स्वग्रही होकर वृषभ में आना आपके भाग्य को चमकाएगा। इस समय आपको एक लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। वहीं नए कार्यों की शुरुआत भी आप इस समय कर पाएंगे। पिता या पैतृक संपत्ति से आपको बहुत अच्छे लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय सुरक्षित और मुनाफे वाला है। बुध का नीच का होने के कारण 11 से 30 अप्रैल के बीच में किसी के कहने पर रिस्की इन्वेस्टमेंट न चुनें। बिल्कुल सेफ साइड चलें, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट करें। कर्ज की स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो अगर कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। पुराने कर्ज को चुकाने में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस में पार्टनरशिप में थोड़ी सी खटास आ सकती है, क्योंकि शनि मंगल की युति आपके 7th हाउस में हो रही है। इसीलिए क्लैरिटी आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में होनी बहुत जरूरी है। एक दूसरे से छुपाकर या छुपकर कोई भी काम ना करें तो आपकी हेल्दी पार्टनरशिप आगे भी बढ़ती रहेगी। परंतु अगर आपने ऐसा किया तो पार्टनरशिप टूटने का भी खतरा है, जिससे आपका बिजनेस लॉसेस में जा सकता है, बिजनेस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नौकरी में अचानक ट्रांसफर या नई जगह जाने के योग बन सकते हैं। वहीं इस समय जॉब स्विच करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। हालांकि आपके बॉस के साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उसे दोनों के बीच में न आने दें। वहीं पिता के साथ भी आर्ग्यूमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कामों में बड़ी सफलता दिला रही है। इसीलिए आपको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ करना हो या अब्रॉड से रिलेटेड कोलैब करके कुछ भी करना हो या फिर विदेश यात्रा करनी हो तो 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सुरक्षित भी है और सफलतादायक भी है। उसी समय आप ये कार्य करें। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। बुध का नीच का होने के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती है। शांत रहकर अपनी बातों को सुलझाने का प्रयास करें। लव लाइफ में 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि उस समय शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में आकर अपने ही घर में बैठेंगे। पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा आपके द्वारा हो सकती है, जिससे रिश्तों को, आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम मिलेगा और एक दूसरे को और ज्यादा गहराई से और अच्छे से आप जानेंगे। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप की तरह आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ आपको उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा, परंतु इस समय एक दूसरे को ब्लंट होकर या ईगो क्लैश करके कोई भी कार्य, कोई भी बातचीत न करें। झगड़ों को बढ़ावा न दें तो ठीक रहेगा। इस समय जितना मौन रहकर आप अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। तो ये है ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का प्रेडिक्शन। अब आपके पर्सनल उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों को इस महीने
हरा मूंग पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं और उनके साथ उनके ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाते समय ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इससे गणपति देव की कृपा से आपके बुध जो कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, वो बैलेंस होंगे और उनके नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब आते हैं 2 अप्रैल पर। इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मानसिक तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परशुराम जयंती जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और फल का दान करें। इससे अनुशासन बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। वहीं अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। थोड़ी सी हल्दी और पीले चावल पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ और आर्थिक स्थिरता के योग बनेंगे। नरसिंह जयंती। इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी से रक्षा होगी और भय दूर होगा और आपका आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सभी कन्या राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए योजना, मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का महीना है। अगर धैर्य के साथ अपने प्रयासों को आप जारी रखेंगे तो धीरे धीरे कई क्षेत्रों में आपको बदलाव के अवसर देखने को मिलेंगे। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ऑल भी दबा दें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।